तो हमने देखो क्या बात की, हमने बताया प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारी पहचान क्या होती है कि लास्ट में वाक्य क्या आ जाए, ता है, ती है, ते है। और इसके पहचानने के लिए क्या होता है, कोई भी अगर लिखा है, कोई भी वाक्य लिखा है तो उसके लास्ट में क्या होना चाहिए, लास्ट में ता है चाहे कोई ती है, ते आना चाहिए। अगर उसी के लास्ट में क्या आ जाए, रहा आ जाए या चुका हुआ आ जाए तो वो क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं होगा। फिर सेकंड क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या देखा कि इसके स्ट्रक्चर का रूल नंबर 1 होता है, इसमें वर्ब का क्या लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। कौन सा फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म। उसमें क्या लगा, अब फर्स्ट फॉर्म के साथ साथ मेन चीज इसमें क्या लगाना चाहिए, यस लगाना चाहिए और ईएस लगाना चाहिए, यस और ईएस उसमें जोड़ देंगे। जैसे गो का हम लोग क्या बना दिए, गोज, और रन का क्या बना दिए, रन। ठीक। रूल नंबर 2 क्या होता है, रूल नंबर 2 में अगर हम देखें, रूल नंबर 2 में क्या होता है, इसमें हेल्पिंग और कौन कौन से यूज होते हैं, डज और डू। डज किसके लिए यूज होता है, सिंगुलर के लिए, और डू किसके लिए यूज होता है, प्लूरल के लिए। अब इसमें रूल नंबर 3 की बात करें, अगर रूल नंबर 3 की बात करें तो इसमें जब भी कोई फॉर्म यूज करेंगे, अब डू और डज किसके लिए यूज करेंगे वो ध्यान रखना है। जैसे मैंने कह दिया कि अगर डज हमको लगाना रहेगा, और डज कब कब लगेगा, ये ध्यान रखिए। रूल नंबर 3 में डज कब कब लगता है, जब क्या हो जाए, नेगेटिव फॉर्म में का है, क्या है, और कौन सा फॉर्म है, इंट्रोगेटिव, और कौन सा, इसमें नहीं लगाते हैं वो है अफर्मेटिव। मतलब कि जब उसमें क्या होगा, अफर्मेटिव होगा तो उसमें हम डू या डज लगा नहीं सकते। तो अब ये इनके में लगेगा और कहाँ नहीं लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा, तो याद रखना है अफर्मेटिव है, कहाँ नहीं लगेगा, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव क्या होता है, जिससे सकारात्मक बोलते हैं, उसमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नहीं आता है, ये अफर्मेटिव उसके नहीं लगाते। तो अब पहला क्या होता है, यहाँ से शुरू होता है स्ट्रक्चर बाउंडेशन। स्ट्रक्चर बाउंडेशन की बात करें, इसमें स्ट्रक्चर बाउंडेशन में कुछ चीजों को हमको ध्यान रखना है। पहली चीज किस चीज की ध्यान रखनी है, स्ट्रक्चर बाउंडेशन बनाते समय हम लोग को 4 चीजों को ध्यान देना होगा, कि वो अफर्मेटिव है, कि वो नेगेटिव है, कि इंट्रोगेटिव है या डबल इंट्रोगेटिव है। मतलब हम लोग को 4 स्ट्रक्चर पढ़ने पड़ेंगे। कौन कौन से, स्ट्रक्चर में पहला हमारा आता है अफर्मेटिव, कौन सा आता है, दूसरा कौन सा आता है, तीसरा कौन सा आता है, और पांचवा कौन सा आता है, डबल। डबल इंट्रोगेटिव। मतलब हम लोग को स्ट्रक्चर कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक ना। हर एक के 4 स्ट्रक्चर, चाहे इंडेफिनिट हो, चाहे कंटीन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, हर एक के कितने स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ने हैं, 4। और पहला हमारा है अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव और चौथा डबल इंट्रोगेटिव। अब सबसे पहले हम लोग समझेंगे अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में क्या होता है, एकदम सिंपल सेंटेंस यूज होता है। एग्जांपल के तौर पर पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं अफर्मेटिव का। अगर अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, इसमें पहले लिखा जाता है सब्जेक्ट। स्ट्रक्चर कर सकते हैं या तो आप इसमें फार्मूला भी समझ सकते हैं, बनाने का फार्मूला, ठीक है। पहले इसमें क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसको क्या लिखते हैं, वर्ब। वर्ब में क्या लिखेंगे, यस या यस या ईएस। फिर उसके बाद क्या लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, मतलब इसका स्ट्रक्चर एकदम सिंपल है। पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, अगर वर्ब में आवश्यकता है तो यस या ईएस, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, एग्जांपल के तौर पे राजू पढ़ता है, राजू पढ़ता है। तब यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखना है हमें, सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट होता कौन है, जो इसमें काम करता है,
ठीक, सब्जेक्ट कौन होता है जो इसमें क्या करता है, काम करता है। जैसे कि कौन पढ़ रहा है, कौन दौड़ रहा है, कौन खेल रहा है, कौन मार रहा है, कौन पीट रहा है, तो वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो राजू इसमें सब्जेक्ट है तो लिखेंगे राजू। फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, या तो उसमें क्या लगाएंगे, यस या ईएस लगाएंगे। अब यहाँ पर राजू क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, तो पढ़ने को क्या बोलते हैं, रीड। अब बताइए राजू सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है। और सिंगुलर रहता है तो क्या लगाते हैं, यस या ईएस लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, राजू रीड्स। राजू ऑब्जेक्ट इसमें आया, मतलब क्या पढ़ रहा है किसी को पता चला है, नहीं, इसमें नहीं बताया गया ना कि क्या कौन पढ़ रहा है। अगर मैं कहता राजू किताब पढ़ता है तो मैं ऑब्जेक्ट क्या लिखता, बुक। ठीक, तो जैसे ऊपर चलते हैं, यहाँ लिखते हैं राजू किताब पढ़ता है। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, राजू, सेम चीज, राजू का फिर क्या लिखेंगे, वर्ब का यस यस लिखेंगे, तो राजू क्या कर रहे हैं, रीड्स। ऑब्जेक्ट क्या आया है, ऑब्जेक्ट क्या आया है, क्या पढ़ रहे हो, सब किताब पढ़ रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, राजू रीड्स बुक। राजू रीड्स बुक, राजू क्या पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहा है। ठीक है, तो ये समझिए, ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तभी वैसे बना लेंगे। एकदम क्लियर है। एक और बेसिक से एग्जांपल लेते हैं, जैसे चिड़िया उड़ती है, देती है, बाजार जाता है। ठीक, हमारे तीन है, एकदम बेसिकली तीन है। तो सबसे पहले क्या है, चिड़िया उड़ती है, ठीक है, तो चिड़िया उड़ती है तो उसको क्या बोलेंगे, बर्ड्स। अब यहाँ बताइए बर्ड्स क्या सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल है। सिंगुलर का मतलब एक होता है, सिंगुलर का मतलब यहाँ चिड़िया है, मतलब बहुत सारी चिड़िया के बारे में बात करें तो क्या हो गए, प्लूरल हो गए, क्या हो गए। अब उड़ने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फ्लाई। तो यहाँ लिखेंगे फ्लाई। इसमें फ्लाई हम क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि चिड़िया क्या प्लूरल है, तो इसमें यस या यस हम लोग नहीं लगाएंगे, बस जस्ट का तक फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, तो बर्ड्स फ्लाई। लेकिन अब यहाँ पर आते हैं, गाय दूध देती है, तो क्या हो जाएगा, काऊ गिव्स। अब बताइए काऊ के साथ गिव लगेगा कि क्या लगेगा, क्यों गिव्स लगेगा, गाय सिंगुलर है, एक ही गाय की बात हो रही है, तो वहां पर क्या होगा, क्या सिंगुलर है, तो यहाँ पे काऊ गिव्स मिल्क, काऊ गिव्स मिल्क। हेलो, हाँ बताइए, हाँ हाँ बताइए, क्लास ले रहे हैं, हाँ हेलो, कहाँ, अभी हम क्लास में, हम बाद में आपको फोन करते हैं। देखो अब ये काऊ के साथ क्या लगेगा, गिव्स मिल्क, गाय दूध देती है। अब वही अगर देखें मोहन बाजार जाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, मोहन बताइए सही है कि गलत है, सही है, एकदम सही है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि मोहन तो सिंगुलर है ना, तो उसमें वर्ब के साथ यस या यस तो लगाना जरूरी है, तब यहाँ क्या लगा देंगे, यस। ठीक, तो क्या हो जाएगा, मोहन गोस टू मार्केट। एकदम सिंपल फॉर्म में था, बात क्लियर हुई, बना लेंगे। 5 देते हैं, एक बार ट्राई करेंगे आप लोग।
फटाक से ऐसे ही बता दीजिएगा, रैंडमली बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक, पहला आता है हमेशा राधा को नचाइए और को खाना पकाने मत लगाइए, उसे कभी कभी खिला भी देना चाहिए। ठीक, तो राधा मैच खेलती है, इसका क्या हो जाएगा? बस दूसरे की बात करते हैं। क्या होता है? लंगड़ा दौड़ता है, बताइए लंगड़ा दौड़ता है उसको इंग्लिश क्या बोलेंगे? लैम्ब रन्स। भाई आज की डेट में कुछ भी संभव है, ठीक ना? तीसरा क्या हो जाएगा? अंधा देखता है। अंधा देखता है, इसको क्या बोलेंगे? ब्लाइंड लुक्स। ठीक, अंधा देखता है। अब इसको सही कैसे करेंगे? अभी तो क्या यूनिवर्सल रॉन्ग है, अब इसे यूनिवर्सल राइट कैसे बनाते हैं? ध्यान दीजिए। अभी जैसे कि ये तो हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ बेसिक सेंटेंस मैंने कह दिया, लंगड़ा दौड़ता है लकड़ी के सहारे। इसे कहते हैं प्रेजेंट ऑफ माइंड्स का सही जगह यूज करने के लिए। लंगड़ा दौड़ता है लकड़ी के सहारे, अंधा देखता है हाथ के सहारे, क्योंकि उनका हाथ ही होता है जिससे वो देख पाते हैं। किसी चीज को टच करते हैं, किसी चीज को टच करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो सामान क्या है, तो उनको देखने का क्या? स्पर्श। तो हम यहाँ पर हाथ की जगह स्पर्श के सहारे लिख सकते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। स्पर्श के सहारे, वो पैर से भी स्पर्श कर सकते हैं। ठीक, वो पैर से भी स्पर्श करके देख सकते हैं, हाथ से भी स्पर्श करके देख सकते हैं, या शरीर से टच होने से भी देख सकते हैं। तो वो उसी चीज से, ये हमने क्या किया, उस सेंटेंस को क्लियरिफाई किया है। तो अभी हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बात आ गई इसलिए बता रहे हैं। खैर, तो ये हमारा अफर्मेटिव था। अब शुरू होता है नेगेटिव। नेगेटिव का स्ट्रक्चर और फार्मूला, इसमें क्या होगा? सब्जेक्ट आएगा, फिर इसमें डू या डज यूज करेंगे, प्लस नॉट लगाएंगे, और इसमें वर्ब में यस या यस नहीं जोड़ेंगे। क्या लिखेंगे? सिर्फ हमेशा फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का हमेशा क्या लिखेंगे? फर्स्ट फॉर्म। प्लस क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, इससे क्या हो जाएगा? राहुल नहीं पढ़ता है। तो राहुल क्या है? सब्जेक्ट है, तो क्या लिखेंगे? राहुल। अब इसके बाद अब डू या डज मैंने बताया था किसके साथ यूज होता है? देखिए, डू और डज किसके साथ यूज, सॉरी, हाँ देखिए, डज हमेशा किसके साथ यूज होगा? सिंगुलर। और डू किसके साथ यूज होगा? अब सिंगुलर प्लूरल होते क्या, इसके बारे में यहाँ सीख लीजिए। ये जो डज होगा और ये जो डू होगा, डज लगेगा किसके साथ? कोई भी नेम आ जाए, ठीक, और सी के साथ, ही के साथ, ईट के साथ, और किसी भी प्लेस के साथ। ठीक, मतलब नेम, सी, ही, इट और प्लेस के साथ। और कुछ छूट रहा है इसमें क्या? अब उसके बाद प्लूरल में डू किसके साथ लगेगा? आई, दे, यू, वी, और किसी के साथ? कोई और छूट रहा है? ठीक है, मतलब हमारे मैक्सिमम जो यूज होते हैं सेंटेंस में यही यूज होते हैं। याद रखेंगे, डू कब लगाएंगे? आई, दे, यू, वी के साथ। डज कब लगाएंगे? कोई नाम आ जाए, सी, ही, इट या प्लेस।
ठीक, उनके साथ ये यूज करेंगे। अब उसके बाद अपने पॉइंट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, राहुल नहीं पढ़ता। तो राहुल क्या है, सिंगुलर है। राहुल क्या है, सिंगुलर है। तो राहुल डज, राहुल डू या डज में से डज लगा के अब उसका क्या लगाना है, नॉट। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कितना है, तो पढ़ना को क्या बोलते हैं, रीड। उसका फर्स्ट फॉर्म भी क्या होता है, रीड। राहुल डज नॉट रीड। बात समझ में आई, बात समझ में आ गई। अब इसके बाद आगे चलते हैं। तो सेकंड एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिया, राकेश क्रिकेट नहीं खेलता है। तो राकेश क्रिकेट नहीं खेलता है, तो उसे क्या बनेगा, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। राकेश के साथ क्या लगेगा, डू या डज, फिर क्या लगाएंगे, अब उसका वर्ब लिखेंगे। वर्ब क्या है, क्रिकेट है कि खेलना, खेलना है वर्ब है, तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग लिखेंगे, प्ले लिखेंगे, प्ले। उसके बाद बात समझ में आया, नहीं समझ में आया। एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं। वे स्कूल नहीं जाते हैं। तब वे क्या है बताइए, वे को इंग्लिश में बोलती है दे। दे क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल, प्लूरल है। तो क्या हो जाएगा इसके साथ, डू। दे डू नॉट। अब इसके बाद स्कूल जाते, इन दोनों में से वर्ब कौन सा है, जाना। जाते तो क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बात समझ आया, नहीं समझ आया, आ गया ना। चलिए बढ़िया है, ये आपका हो गया। अब आप लोग को हम कुछ एग्जांपल देते हैं। तो सब आप लोग बस क्या करिए, पहले ये दोनों फार्मूला लिख लीजिए। पहला स्ट्रक्चर लिखिए, बस स्ट्रक्चर नोट करिएगा। ये अफर्मेटिव का है, नोट करिए। ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लिख लीजिए पूरा। फिर नेगेटिव का अब एग्जांपल देंगे 20-20 को। हाँ हो गया, 5वें में से हो गया। अभी हम चेक कर रहे हैं, दो डाउट को जल्दी से। नहीं है, तुम लोग नोट पर पढ़ाई से आगे बताएं सबको। नोट करो पहले। तुम लोग पैसे वैसे कहाँ तक हुआ था, अरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। प्रेजेंट का बनवा दिए थे, प्रेजेंट में किसका किसका बनवाए थे, हो गया।
अफर्मेटिव वाला नोट करके नेगेटिव वाला नोट करके दोनों को एक साथ बनाओ। जी बताइए।